और ऊपर वाह को कहने पेंट बिठा में बूढ़ी थी मेरे लोग कोई बात करे मेरे को भाई गाल पता क्या है, आज इजाजत दे, आज ये मुझको इजाजत दे दे, कल तक या ये सेट होंगे या ये अपने माँ बाप के घर बैठे होंगे उधर ही। आज हमें सारी हकीकत का पता चल चुका है कि किसका कसूर है। ये मुखलिस और समीना का कसूर है, और जो सुबह सामान लेने आए हुए थे उनका कसूर है। बच्चों का क्या कसूर होता है? बात पे पता चलता है कि जो बात जिनको हम कह रहे हैं कि आप मामले को सुलझाएं, उसको गुस्सा हो रहा है, साथ साथ उन्हीं का ही उनका कसूर है। कसूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी साहब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। इब्राहिम खान कहाँ जा रहे हो? किधर गए थे? खेलने। चलो 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 चलो। आज संडे है, बच्चे जो हैं वो घर में हैं। आपको पता है संडे वाले दिन होती है छुट्टी, तो इस वजह से वो जो है ना घर में खेल रहे हैं। कोई बाहर चले गए खेलने के लिए, अभी मैं जा रहा हूँ। नादिया गई हुई है इधर रोटी लगाने के लिए, उधर चल के देखते हैं कि रोटी लगा ली के नहीं, क्योंकि अभी टाइम जो है तकरीबन 8 का हो रहा है। क्योंकि हम कहते हैं कि ताज़ी रोटी जो है ना वो बन जाए तो अच्छी बात है। तो अभी इधर चलते हैं, चल के देखते हैं कि बना रही है कि नहीं। और मौसम जो है ना बहुत ही प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी तक वो जल रहा है तंदूर। मोटी लकड़ी होती है। आप मोटी डालती क्यों? आप पतली लकड़ी डालो। ये जो पड़ी होती है घर में वही। ये लाल तो हो गया। अब ये पड़ी है जो वो जलेगी ना तो दूसरी लकड़ी तो नहीं है ना। तो उतनी देर में आप पेड़े बनाओ। नहीं, ये लकड़ी जल जाएगी, बाद में पेड़े बनाऊंगी। काफी ज्यादा आग होती है, फिर रोटियां नीचे गिरने लग जाती हैं। अच्छा चलें जी। अभी ये वाली लकड़ी जो खड़ी है बाहर, हाँ ये जल चुकी है। जल रही है। जल कहाँ चुकी है? ये जल चुकी होती तो ये नीचे ना गिर जाती, लेकिन इस तरह नहीं होगा। ऊपर से ना इसका ये सारा जल जाएगा। ये दो लकड़ी इसमें पड़ी है। बस ये जलेंगी तो तब रोटियां लगाऊंगी ना, ऐसे तो अभी जल रही है। अच्छा चलें, सही हो गया। और इधर बैठी है रुकैया और ऐशा। कैसी है तबीयत? ज़बरदस्त है। किधर गया? शहद दवाई लेना। क्या हुआ? जैसे आपको था पथरी वैसे है। पत्थरों का मसला आ गया। हाँ, वो तेरी है। इसलिए आपको तो पता है कैसे दर्द होता है। पूरी रात बैठा रहा, तो अभी दवाई लेने गया। तो कल गए नहीं थे फिर उधर? ड्रिपें वगैरह लगवानी थी। और ड्रिपें वगैरह लगवाई हैं और जब दवाई भी ली है, तो वैसे आराम नहीं हुआ दर्द का। तो एक पथरी कहते निकली है, तो और 3 है फिर 2 है वो। क्योंकि ये पत्थरी का हिसाब हमने लगा लिया है। ये जब गुर्दे में मौजूद हो ना, इंसान को पता नहीं चलता, चाहे वो उधर 10 पत्थरियाँ हो, चाहे 20 पत्थरियाँ हो, चाहे 1 पत्थरी हो। जब वो गुर्दे से नीचे गिरती है ना, तब पेन शुरू होता है, दर्द शुरू होता है। हाँ, वो रात गिरी है ना, तो उसको भी ऐसे पिछली रात से दर्द हुआ काफ़ी ज़्यादा, तो उसको पता चला, सारा पेट सूज गया था, इसलिए वरम आ गई है। तो जो जिस पानी भी पीता है वो भी बहर। उल्टियाँ काफ़ी आती हैं, क्योंकि यही मसला मेरे साथ रहा। लेकिन मुझे तो तकरीबन साल 1.5 साल हो गया, 2 साल होने वाले हैं बल्कि। तो मैं तो इलाज ही कर रहा हूँ इन चीज़ों का। जहाँ से भी कोई मुझे मिलती है ना सूरत हाल। वो नुस्खा रात मैंने आपको बताया था, वो चीजें ले आना, तो फिर मैं आपको बना दूंगी। मुझे शायद भाई को वही बताते हैं, वो भी बनाएंगे पिलाएंगे शायद। वो आजमाया तो सही ना, ऐसे थोड़ी है सबको बता दें फिर वो इसीलिए तो कह रही हूँ हम खुद तो बनाए, हम खुद बनाए, देखें क्या है। पहले आप ले आओ फिर वो बनाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है कि वो चीज़ वो उसको बताई जाती है जिसको जो है वो हो आजमाई हुई चीज़ हो कि आराम आ गया। हाँ, वैसे तो मुझे 3-4 मंथ हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, दर्द वगैरह नहीं हुआ। लेकिन अभी जो है ना मुझे महसूस होता है थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा।
बहरहाल अल्लाह पाक खैर करे। ओ नीचे भी आ रही हैं। पानी भर के जल गया लकड़ वगैरह सारी। सारी जल गई। वाह जी वाह। अभी तनूर जी हमारा हो गया है लाल। अभी बनाते हैं रोटी, फिर इंशाल्लाह देखेंगे आगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, रोटी बनाना भी स्टार्ट हो गया है। हाँ जी। पेड़े भी बन गए और रोटी भी लगाना स्टार्ट हो गई है। ये आपके हाथों को आग नहीं लगती क्या? नहीं। ऐसे जो बनाना स्टार्ट कर देती हो, ऐसे लगाना तंदूर के अंदर। रेस्ट तो ही करिए ना, हर ये लगाते थे ना, पहले भी लगाते थे, ये कोई न्यू बात तो नहीं है ना। अच्छा पहले जब इंसान न्यू होता है ना तो तब हाथ जलते हैं, जब आदत बन जाती है तो तब नहीं जलता। फिर ओके हो जाता है काम। चले अल्लाह पाक खैर करे जी। ये बना रही है रोटियां और मैं जा रहा हूँ घर। ये देखें तंदूर के अंदर रोटियां हाथ से लगा रही है। लोग तो वो बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, ये हाथ से लगा रहती है। वाह वाह वाह, क्या प्रस्टेक है आपकी। हाँ जी। 3-4 रोटियां लग जाती हैं एक फेर में। हाँ। सही। 5 रुपये लगते हैं। चलो लगाओ लगाओ लगाओ। हाँ जी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। आज स्कूल क्यों नहीं गया है? छुट्टी थी? किस चीज़ की? मजदूर डे। मैं तो सोच रहा था कि संडे है। नहीं, आज संडे वैसे नहीं है, आज क्या वार है? आज खमीस है। जुमेरात है। हाँ जी। आज जुमेरात है, लेकिन मैं पहले बोल रहा था वीडियो में कि आज संडे है। मैंने कहा बच्चे शायद संडे की वजह से छुट्टी पे है, लेकिन अभी पता चला है कि ये जो है ना मजदूर डे है, उसकी छुट्टी है। पूरे स्कूलों में छुट्टी है। सब स्कूलों में छुट्टी है। हाँ जी। और हाजरा आप सुनाओ, ठीक। तबीयत सेहत ठीक है? हाँ जी। क्या कर रही हो? ऐसे बैठे थे। हाँ ऐसे बैठे थे। ऐसे क्या कर रही थी बैठ के? झूला झूला रही हो? चलें ये भी सही है। और नाश्ता वगैरह कर लिया? अरे अभी पकाने गए हैं रोटी। हाँ पकाने गए हैं। पकाने गई है। हाँ जी। और सुबह चाय पापा ने खाया था? खाया था। खाया था? हाँ जी। अच्छा चलें सही है। ये भी अच्छी बात है कि सुबह आपने चाय वगैरह पी ली। मुझे तो नहीं पिलाई। तुम उठते आप फिर खाते हो। तुम नहीं बोलते, आप बोलते हैं। आप हाँ आप ये ऐसे नहीं बोलते, तुम नहीं बोलते। देर से उठते हो इसलिए फिर बाद में आप नहा के खाते हो। नहा फ्रेश हो के फिर आप बाद में खाते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। नाश्ता जो है वो आ चुका है। जिसने भी हमारे साथ नाश्ता करना है जी बिस्मिल्लाह वेलकम, वो आ सकते हैं। और मेरे साथ तो वसीम बैठता है और उसके सामने जो है वो मुस्फरा बैठी है, इसलिए मैंने कैमरा जो है उधर नहीं घुमा सकता। और अभी जो है ना नाश्ता करते हैं। जिसने हमारे साथ नाश्ता करना है जी बिस्मिल्लाह वेलकम, वो आ सकते हैं। जिन्होंने नहीं करना उनकी अपनी मर्ज़ी है। चला जी अभी बाहर आ चुके हैं। टाइम हो चुका है तकरीबन 3:15 से ऊपर 3 बज गई है ना। जी। 3 बज गई है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी तो हम रेस्ट करने सुकून कर रहे थे। जिस टाइम आप जैसे आपने देखा रोटी वगैरह बनाई है, तो अभी इरादा हम कर रहे हैं, जैसे आप तमाम बहन भाई जानते हैं कि डेली बेस पे ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई जो है ना फसाद जड़ ये हमारे पेश पड़ी रहती है। कोई दिन ऐसा नहीं है कि इंसान सुकून से वो रह सके। हालांकि बड़े जो होते हैं ना उनका हक बनता है कि वो समझाएं ना छोटों को। हम छोटे होकर बड़ों को समझा रहे हैं, अक्ल उनको आती नहीं है, पता नहीं अक्ल नाम की चीज़ नहीं है उनमें। तो अभी सबको पता चल रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो अभी चलते हैं उधर चल के देखते हैं क्या उनका जो है मसला है, क्या नहीं है। मेरा तो दिल ऐसे कर रहा है कि इधर से डंडा उठाऊं और जाकर शुरू हो जाऊं एकदम ही, जो आ गया है डंडे से ही मार पिला दूं, तो फिर सबको पता चल जाएगा भी क्या होता है। भाई समझाने के बाद अभी उनके घर में बहू है, उनके घर में उनका अपना बेटा है, उनकी बहू है, उनका बेटा है, वो खुद बड़े घर में बैठे हैं। भाई मसला है कोई सुलझा लो। डेली बेस्ट कोई ना कोई मसला भी नहीं था जिसको इतना बड़ा दिया उन्होंने, बड़े हैं वो खुद हैंडल कर सकते हैं। लेकिन कोई ना कोई हम डेली बेस पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, फिर भी उनके जहन में अक्ल आ नहीं रहे। घर बर्बाद करेंगे ये लोग, फिर उनको पता चलेगा कि यार कैसे होता है। हम तो समझाने की सीधी बात करते हैं, वो हमारे देखने वालों को भी बुरी लगती है और आगे वालों को जिनको बात करते हैं समझाने की उनको भी बुरी लगती है। सीधी सी बात है। जो इंसान सीधी बात करेगा ना वो सबको, हमेशा वो कहते हैं ना सच कड़वा होता है,
हम सीधी बात करेंगे, सच कहेंगे ना, वो सबको कड़वा लगेगा। लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि भाई आपका घर है, आपका बेटा है, दो लगाओ, उसको बांध कर रख दो घर में। वो बहू है आपकी, आपकी बेटियों की तरह है, यानी कि वो अभी आपकी इज्जत है, किसी और की तो है नहीं। आप उनको शादी करके ले आए हैं, जिसको भी कहो आप शादी करके, तो आप करोगे, आप खुद उसको समझाओगे, खुद उसको जैसे भी समझाना पड़े, जिस तरीके से भी समझाना पड़े, ये मसला आपका है। यानी कि शादी करके आए हैं, इनका बेटा है और वो बहू जो है इनके लिए बेटी है, इनकी इज्जत है। और ये डेली बेस पे पता नहीं क्या ये लोग सोचते रहते हैं, क्या करते हैं। जो है चले, आवाजें आ रही होती है, झगड़ा होता है, हर रोज झगड़ा होता लड़े पड़े हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। है। चले, चल के उधर चलते हैं जी, और बाकी सूरत हाल जो है वो देखते हैं। और गंदम हमारी वैसी धूप के ऊपर सड़ रही है, इसका भी हमारे वो नहीं हो रहा कोई इंतज़ाम। ये भी आप तमाम देखने वालों ने दुआ करनी है, इसका कोई इंतज़ाम हो जाए कि इसको कोई हम कलहोटी वगैरह में डाल दें, क्योंकि कलहोटियाँ भी काफ़ी महंगी आ रही हैं। आज मैं गया था चौक पे, उधर पता किया काफ़ी रेट बता रहे हैं, 25,000, 30,000, 20,000। ये बोरे जो है ना धूप पे जो ये सारे जल जाएंगे। अब क्या करते हैं, मजबूरी है, जाएंगे, गंदम सारी खराब। अब हमारे बस में तो नहीं है ना, हमारी मजबूरी है। एक चीज़ होती है इंसान के बस में होती है ना, वो तो मैंने ट्राई किया, मैंने कहा सस्ती मिल जाएगी, लेकिन वो 2 नंबर से 2 नंबर ना बिल्कुल हल्की, वही 18-20 हज़ार की बता रहे हैं, 25,000 की। अच्छे वाली का तो रेट आपको पता है, फिर तो वो क्या करूं, जितने होते हैं हो जाते हैं। चलें जी, अभी चलते हैं इधर और इधर चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है, तबीयत सेहत कैसी है? कैसे हैं, तबीयत सेहत कैसी है? ज़बरदस्त है, सही। गर्मी तो फिर मौसम है, गर्मी तो आएगी, यही गर्मी का तो है सारा सिस्टम। जो है बड़ी खराब किया ऐसे जा धूप में, ऐसे थोड़ा सा जा वापस आओ। मैं चौक पे गया, बाइक के ऊपर पाँव जल रहे थे, हवा जब लग रही थी, चेहरा जल रहा था। सिर्फ चौक पे गया हूँ, फिर वापस आया हूँ, ये चीज़ है। वापस भी आ गए, में जाना है। मैंने फिर दोबारा जाना है अभी, ठंडे मौसम को जाएंगे, फिर तकरीबन जाए ना 4 बजे तक जाएंगे ना तो सही है। क्योंकि अभी दोबारा मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ, क्योंकि काम है। खानपुर गए थे यार, मैं खानपुर गए थे, निकले थे 2 बजे, पानी भी उधर 5 मिनट बाद पानी पीते थे, 5 मिनट बाद हाथ चल रहा, पैरों में चल रहा, ऐसे आग लगी हुई थी, लादे लादे पानी, जहाँ जिस दुकान पे जाए, जिस शॉप पे जाए, पानी 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 पी कर शर्फ है। अब नहीं यार, जाना है, छोटा मोटा काम जाना है तो सही सही। चलें जी, अभी हम आए थे, हमने कहा कि जो भी बात है इनसे करती हैं। तो वैसे तो मैंने आपको बताया है, जैसे थोड़ी सी बात मैंने घर में की है, और इधर भी वही बात इनसे करते हैं कि बात असल में ये है कि जैसे तमाम बहन भाई देख रहे हैं, तमाम देखने वालों को सारा इल्म होगा कि क्या है क्या नहीं हो रहा है। तो बात असल में ये है कि आपको सिर्फ, क्योंकि हम डेली बेस पे आते हैं, आपको पता है, परसों वाले दिन भी हम आए थे, एक दिन पहले भी हम आए थे। उसकी वजह ये है, हम इसलिए आए थे समझाने के लिए कि आप घर में बड़े हैं ना दोनों, ये भी भाभी भी बड़ी है, ये भी बड़े हैं, इनका हक बनता है छोटू को समझाना। हम छोटे भाग रहे हैं इनको समझाने के लिए, लेकिन इनके जहन में जो है वो कुछ भी नहीं आ रहा। जिसको समझाना चाहिए आप उनको समझाओ ना, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, क्योंकि मेरी, हाँ, बड़ों को समझाने के बजाय उन छोटों को आके समझाओ ना। मेरी बात सुने, छोटू आपका बेटा है ना, मेरी बात सुने, आपका बेटा है ना, आप बड़े हैं ना घर में, आपका बेटा है ना, उसको 4 पाई के साथ बांध के रखो, उसको बोलो जो भी करना है कार में, देखता हूँ कैसे करते हो। आपकी बेटी की तरह है, बहू है, आपकी बेटी है, आपकी इज्जत है, उनको संभालो, उनको उधर घर में रखो। दूसरे आ रहे थे उधर से, वो घर बनाने के लिए आ रहे थे, वो तो उल्टा बर्बाद करने के लिए आए हुए हैं, सामान उठा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, ये हो रहा है। फिर हमने उठाने दिया सामान, जैसे आए वैसे चले जैसे वैसे गए हैं, बरगलाया हुआ है, सीधे बरगलाया हुआ है। वही है ना कि आपको सोचना चाहिए, घर में बड़े बैठे हैं भी, घर जब उधर जाता है ना
ये तेरा नवाब सर उधर जाता है, ये इसके कान भरता है, ऐसा करो वैसा करो फलान करो, बस इधर आ जाओ मेरे पास आ जाओ फलान करो ऐसे करो, ऐसे वो कान भर भर के उसका यानी कि उसमें पता क्या है, जिस वो माँ बाप जो होता लेने है, के लिए आ गए। माँ बाप है ना, मारिया का माँ बाप है ना, उनके लिए टेंशन अलहदा है। उधर बैठी हैं अलीपुर में, 2-3 घंटे का कोई सफर है। बता रहे हैं आओ इधर आके टेंशन खत्म करो, हमारी बात नहीं मान रहे। अच्छा, उसके आप बाद जो- मैं इनका हालात देख रहा हूँ कि हम आते हैं ना, हमने कभी आके आपको कहा है या उनको कहा है चलो हमारे घर सामान उठाओ। बात होती है घर अगर आपने बनाना है ना किसी का, उनको प्यार से समझाओ। ये तो नहीं है कि उल्टा इस तरह तो घर उल्टा आप खराब आए करें। हैं, आए हो यहाँ पर पहुँच गए हो, आप ये बात कहो कि बेटा आप जो है ना आपका बड़े अपना हैं, आपका आप- माँ बाप है, आपके बड़े हैं, उनकी इज्जत करना सीखो, उनसे बात करना सीखो। जो समझाने की बात होती है, उस दिन हम आए थे उनको हमने नहीं समझाया था, क्या हमने उनको ये कहा था चलो हमारे घर सामान उठाते हैं, हमारा अपना सामान घरों में पूरा नहीं आ रहा तो क्या हम उठा कर। है ना, कल जब निकले हैं यहाँ से गेट पे आके रोकती रही है, यहाँ से निकले सीधे उधर उसके पास गए, हमें पता भी नहीं है। ये फिर उधर चले जाते हैं ना, उधर चले जाते हैं, फिर उनको भी ना आने दो, उनको बोले भैया हमारा घर का मामला है ना। अरे क्या करना है, ऐसे सामान उठा रहे हैं, कितना बड़ा झगड़ा हो गया है, नुकसान भी हो गया सामान का। और अगर ये उधर जाता है ना आपका बेटा, उनको बोलो भाई अगर उधर जाना है आपका, आप भाई ना समझो, आपको पता नहीं है घर कैसे चलते हैं बड़े। हमने सफेद दाढ़ी धूप छोटा पे मोटा तो नहीं है, समझाने की भी बात की है, ठीक है, बांध के रखने का कि इसकी ऊपर है बांध के रखने की, शादी की हुई है, बाल आ गए। और उनको सोचना चाहिए ना, जिनके पास ये जाता है, जिन्होंने कहा सामान इधर शिफ्ट करते हैं इधर बिठाते हैं, उनको सोचना चाहिए कि किसी का घर जो है ना वो बर्बाद नहीं करना चाहिए, उल्टा उनको समझाना चाहिए। अगर आपका घर आपके बेटे का घर खराब होगा, उसमें तकलीफ किसको होगी, आपको होगी, बेटी वालों को होगी, या उनको होगी जो सामान उठाने आए थे। उनको तकलीफ होती तो ऐसा नहीं करते ना हर बार। क्योंकि घर के मामले हैं आपके, उनको चाहिए सुलझाना चाहिए। जैसे जाता है ना नंबरदार, जाता है उन्हीं के घर जाए, उनका हक बात- नहीं है, मैं बात कर रही हूँ। बच्चे जाते हैं ना, हाँ, जाते हैं। बड़े जाते हैं, बच्चे जाते हैं, सब भाई जाते हैं, हैं। सबके घरों में जाते हैं। अभी मेरा बेटा है या बेटियां हैं, जो भी है आए जाएं, जहाँ पर भी जाती हैं, हाँ। अपने भाई हैं, चाचू हैं, उनके जहाँ पर भी जाएं। लेकिन बात करने का मेरा सिर्फ यही मकसद था कि किसी को उल्टा घर बनाने के बजाय उनका घर खराब ना करवाएं, कोई भी हो। यही बात मैं कह रही हूँ कि जैसे वो जाता है ना वहाँ पर, हाँ। उनको समझाए, उनको ये कहते हैं नहीं, कि वो अगर समझाने की बात उसको करते हैं तो ऐसा करते हैं, यही बात है ना। मैं सोया, सुबह 6 बजे मैं सोया हूँ, 11 बजे आके मेरे काम था, उठो ठीक हो तो सामान लेने आ गए, झगड़ा कर रहे हैं, ये बोला है, फिर ऊपर से भाग के तो सामान लेके जा रहे थे। पहले भी ऐसे आए ना लड़ाई करके चले यानी गए। कि- ऊपर से ये मेरे समझाने ऊपर वाले हैं, इल्जाम। जितना काम कर रहे हो और समझाने ये- वाले हैं। अच्छा, वो है छोटा, छोटा है ना, हमसे बड़ा तो नहीं है ना, छोटा है ना। उनको बोलो भाई हमारा घर का मामला है, ये सामान उठाने वाली या ये चीज़ें करने वाली आपका काम नहीं है। आपने समझाने की अगर किसी को बात करनी है तो वो करें, इस तरह ना करें कि हमारे बच्चों का घर ख़राब ना करें। सीधी बात तो इंसान कह सकता है ना कि किसी के बच्चों का घर ख़राब ना जैसे करें। आप आ जाते क्योंकि हो इस तरह वहाँ से पता क्या है, सामान मैं उठाने- बताता हूँ आपको, अगर मैं किसी के बच्चे को, बेटी को, बहू को, यानी कि हमारे लिए भी वो बेटी है वो भी बेटा है समझ लें, तो उनको अगर हम कोई इस तरह की बात करेंगे ना, वो घर को घर नहीं समझेंगे, बड़े को और बड़ी को बड़ा नहीं समझेंगे। वो उनको आसरा मिल जाता है ना, आसरा मिल जाता है कि हाँ अकरम भाई के घर, मामू के घर बैठ जाएंगे, चाचू के घर बैठ जाएंगे, या किसी और के घर में बैठ जाएंगे। यानी कि आसरा जब नहीं मिलता वो फिर घर को घर समझते हैं कि किस कहीं से आसरा ना हो, वो घर को घर समझते हैं, घर ही रहते हैं। इसका मकसद ये नहीं होता है कि मैं उनको मज़ीद उनको पट्टी दूँ कि आ जाओ, आप हमारे घर आ जाओ, दफ़ा करो, ये आपका ये फिर तो है। माँ बाप की कदर भी नहीं करेंगे, जैसे अभी वही है ना, निकाला घर यानी कि बिगाड़ने वाली बात है ना, हाँ। यानी कि समझाने वाली तो बात नहीं हुई ना। वो कहेंगे कि हाँ हम ये जो है ना इनका कदर नहीं है अभी घर में, क्योंकि जैसे भी बात होती है इसको अगर बड़े हैं समझा रहे हैं तो उनका हक बनता उनका है भी वो हक, माने। नहीं वो माने या ना माने, अगर नहीं भी मानते, इस तरह का मसला कोई होता ही है, हम आके समझाया ना हमने, हाँ। वो भी आके उनको समझाते, इनको भी कहते कि आप भी थोड़ा जो है ना वो गुस्से पे कंट्रोल रखें, उनको भी समझाते। बात समझाने की थी ना, जी, ये तो नहीं है कि उल्टा वो काम को चुक दें। ऐसा इस तरह घर तो नहीं बनते, बिल्कुल
इस तरह घर ख़राब होते हैं, बनते नहीं हैं। ये तो मेरा जहन है, बाकी ये भी खुद समझदार है, मुझसे बड़े हैं, ये भी समझ रहे होंगे मेरी बात। ऐसे है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। यानी कि किसी को समझाना चाहिए ना जाके। हाँ, किसी उल्टा का ये तो नहीं ख्याल कहना नहीं चाहिए है। कि आप सामान लेके आ जाओ, आपको कमरा देते हैं, ये शिफ्ट तो करते हैं। काम बढ़ जाएगा ये तो ना। बढ़ जाएगा ना। काम तो जब नहीं इधर से सामान जाएगा, वो इधर से जाएंगे, आपको जो गुस्सा है ना 10%, वो आपका चला जाएगा 99% पे। साफ ज़ाहिर है कि अब इतनी बेइज्जती हो जाएगी, घर से बाहर हर कुछ सब कुछ चला जाएगा। घर माँ बाप की इतनी परवरिश, इतनी मेहनत, इतनी पाला सांभा, जवान किया, शादी की, अब से है उसका ये रवैया हमारे साथ होगा तो हमें कितना तकलीफ होगी, यही कितना बात गुस्सा है। आएगा। अभी मैं घर यही बात कर रहा था, मैंने कहा इधर से मेरा दिल कर रहा है उठाऊं डंडा, जो भी आ गया है ना सबको पिनता जाऊं। कोई तरीकाकार होता है, क्योंकि घर में मसले हर घर में चलते हैं, तो उसमें जो है ना फिर ये होता है कि उसको सोल्व करें। हम 4-5 भाई बैठे हैं, 4-5 फैमिलियां बैठी हैं, हमारा काम है कि हम उसको जो है ना हैंडल करें। उसमें ये तो ना हो कि हैंडल करने के बजाय काम को उठा दे कोई, सही है। ये चीज़ है। बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करे, क्योंकि आपको पता है हम तो पता नहीं, देखिए ऐसा क्या उनके दिमाग में भर गया कि वो किसी की बात भी नहीं मान रहे। बड़े हैं, माँ नहीं बाप मानते, हैं। ज़्यादा बात नहीं करते। बात सुने तो बात करें, बात सुने तो बात करें। अगर साथ ज़्यादा बात बैठ- करते हैं, कुसक्ति करते हैं, जैसे भाई आपके कह रहा है कि बांध दो जी मजे के साथ उसको, इतने बड़े को कैसे मजे के साथ बांधें जी? और कितने हादसा हो चुके हैं इधर, ट्रेन पहले कितनी दिन ये- कितना हादसा हो गए नहीं, नहीं, बच्चे ज़्यादा गुस्सा कर चले जाएं, पहले नुकसान हो जाएगा। अकेला था ना। मेन चीज़ पता है क्या है? मेन चीज़ ये होती है कि उनको सहारा कोई ना दे, हाँ यही बात है। मेन चीज़ है। मुझे अगर कोई देता है ना सहारा, आप दोगे ना मुझे सहारा, बोलोगे यार दफ़ा कर इधर आ, मैं बैठा हूँ, जो बात करे मैं बैठा हूँ, तो फिर मैं किसको देखूंगा भाई? मैं कहूँगा मुखरे तो बैठा है मेरे साथ, support जो भी है। आएगा पहन देंगे। यही जहन में भरा जाएगा ना, नफरत भरी जाएगी जहन में, उसमें मुखलसपन जो है वो नहीं आएगा। दिन रात हम तो सोच सोच के परेशान है, पता नहीं हमारे घर में क्या होगा, कुछ समझ नहीं आती। गालियाँ भी खा रहे हैं, बुरे भी- बुरे- साल ज़ाहिर है गालियाँ फिर हाँ, तो मामलात हमारे घर के हमारे खराब हैं, एक परेशानी है, दूसरा हमको गालियाँ भी बड़े हो गए, बड़ों की कोई माने तो हम क्या करें? फिर कहते हैं आप बड़े हो गए। वही है ना। अभी हम जो हैं, हम छोटे हैं, हम सिर्फ बात कर सकते हैं ना ज़ुबान से, और हमारे पास में क्या है? ना हम इनको कुछ कह सकते हैं, ना किसी और को कुछ हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी इज्जत जो है वो देखी हुई है, बड़ों में छोटों में जो भी है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना फिर शेयर नहीं की जाती। हर इंसान को अपना जो है वो नज़र आता है कि मैं उसको ये बात करूँगा, आगे से वो मानेगा या नहीं मानेगा, हर किसी को पता होता है ना। इधर हम आते हैं तो हमें पता है कि इनको जो बात करेंगे चलो सुकून से सुनेंगे, कोई जवाब तो देंगे। अभी मौज़म को या मारिया को जाके बात करें, हमें पता है कि वो जब हमें जहन में आ गया भी हमारे नहीं मानेंगे, उनको कहें तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। उल्टा जो है वो क्या कहते हैं कि सफ़ेद दाढ़ी में हम पीछे हट जाएंगे अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए। ये चीज़ होती है। अभी अब्बू जान है, अम्मी जान है, अब्बू जान है, वो आ जाएं हमारे घर में, वो उठाएं छितर और हमें आके जुड़ जाएं। हम तो जानते हैं कि हम उनके आगे कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन यही चीज़ इनके बेटे को बहू को चाहिए कि ये हमारे सर के ऊपर बैठे हैं, हमारे सर का साया है, हमारे माँ बाप की जगह है, तो इज़्ज़त करें। यानी कि उनके जहन में कोई अगर डालने वाला हो तो आप और मैं आते हैं, दो बातें करके उनको समझा के चले जाते हैं। किसी और कोई और आता है, वो थोड़ा और आगे कर देता है, वो हमारी जो बातें होती हैं वो उनके जहन में गई, दूसरी फील्ड हो गई। ये चीज़ है। बाकी अल्लाह पाक खैर करे। तो इस मामले को मैं कहता हूँ कि जो है ना सुलझा लें तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप पछताएंगे और कोई नहीं पछताएगा, ये मैं आपको बता दूँ। ऐसे मामला बढ़ रहा है ना, ऐसे बढ़ता गया ना, फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, क्या नुकसानात होते हैं, क्या होता है, इस चीज़ का इल्म किसी को नहीं होता।
ये अल्लाह पाक की ज़ात जानती है या बस बंदा ही जानता है जिनके घर में ये चल रहे होते हैं? और किसी को क्या है? किसी को कुछ नहीं होता, तकलीफ होती है तो सिर्फ माँ बाप को ही होती है, हाँ, और किसी को कुछ नहीं। बाकी अल्लाह पाक खैर करे जी। हमारा काम था सिर्फ समझाना, जो कि हम समझा रहे हैं। बाकी वो जो है ना, वो तो जब देखते हैं सोए हुए हैं। वहाँ भी हम आए हैं तो कमरे में सोए पड़े हैं, तो दुनिया बंदा बैठा होता है ना तो चाहते कोई बातचीत कर लेता है समझाने के लिए, ऐसे नहीं करो, ये करो, ना करो। जब भी हम दूसरी मसला है, जब देखते हैं दोनों सोए हुए हैं। आप उनका इनका सामान भी बैग लेके जा रहे हैं, सामान भी उनसे छीना को धक्के दे के निकाला है, इनको कमरे में सुला है। जब उधर से आए वो कहते हमारी मर्जी है, हमारा सामान है, हम जितना हाँ, लेके जाएं। आपकी मर्जी है। बोलो आपका कहाँ से आप सामान है? बोलो आपका कुछ भी नहीं है सामान। मैंने यही बोला, मैंने कहा आपका कुछ भी नहीं है। उनको बोलो कौन सा आपका सामान लेकर आए थे आप? उनको कहो हमने लिया था ये सामान जितने भी है, आपका नहीं है कोई भी। हमें बताया कि ये सामान कैसे आया हाँ। है, ये हमने इतनी बड़ा आपका फर्ज अदा किया, आपको पाला सांभा या आपका सामान, या उनको बोलो आपका हम सामान खा रहे हैं, खाने वाली चीज़ है सामान। बेड है, चारपाइयाँ हैं, पंखे हैं, कोई चीज़ भी है, वो खाने वाली तो कोई नहीं है उसमें। हाँ। इधर से उठा के कहीं पर कमरा उनका, सामान उनका, घर उनका, अपने आपको ज़्यादा टेंशन है, आपको ज़्यादा टेंशन है। जहाँ रहते हो रहो, ऊपर रहते हो ऊपर चले जाओ, नीचे आपका कमरा है, नीचे रहना है, नीचे रहो। उसको मैंने यही बोला है कि इनसे पूछो, ये अलग रहना चाहते हैं तो ऊपर भी मकान है, इधर इधर नीचे भी उनका कमरा लेदा है। हम उसके कमरे में न जाते हैं, ना कोई हमारा सामान पड़ा है, अपने अलग बना के खाएं, हमें तो ना तकलीफ दें। अपना अगर उनका यही मूड है, वो सुकून से अपना बनाए खाएं बस। हाँ, बताएं तो सही ना, कोई बात बोले तो सही कि ये हम तो नहीं इनके है साथ नहीं कि रहते। बस जो भी है करते हाँ, रहो। ये उनका अगर ध्यान में यही है कि हम अलग होना चाहते हैं तो बता दे। हाँ, हम किसे ही खत्म कर दें, दें, किसे शाम खत्म सुबह कर दें। शाम की और क्या परेशानी, कभी किसी के घर, कभी कौन सारी जिंदगी किसी को रखता है? कोई भी नहीं दो रखता। 4 दिन, 8 दिन, महीना, 6 महीने, जब इधर से भी खराब हो जाएंगे, उधर से भी धक्के मिले। उधर से धक्के मिलेंगे। ये तो हर इंसान के साथ होता है, जो जिसको इस तरह के इतना माँ बाप करता है, इतना कोई भी नहीं करता। कोई भी नहीं करता। सही सगे बात है, भाई बहन हो ना, वो भी नहीं करता। कुछ भी नहीं करता। देख नहीं लिया, हाँ, इनको समझ नहीं आता। इनको समझ नहीं आती। बच्चे ऐसे हैं, फिर जब इनको समझ आएगी ना, ठोकरें लगेंगी। जब हमारी उम्र में आएंगे फिर इनको जब पता बच्चे चले, होंगे ना, इनके जब बच्चे होंगे फिर हमारी बातें इनको याद आएंगे क्या अभी करते नहीं थे। कुछ याद आता है इनको। जब खुद माँ बाप बनेंगे ना तो हाँ। तब पता चलेगा कि हम कैसे करते थे अपने माँ बाप के साथ। तो आज हमारी औलाद- डबल होता है फिर, डबल। डबल। जी काफ़ी टाइम हो चुका है। अभी बात पता क्या है, हम आए थे सिर्फ आपको समझाने, समझदार बंदा है समझ जाएगा, बाकी आगे आपके आप मर्जी। कौन समझाने वाले हैं? दिमाग खराब करने वाले, थोड़ा दिमाग खराब करने वाले। देर रात तले के दिन शाम को आने को सवेर को आने, और ऊपर वाव को कहने पेंट बिठा में बूढ़ी थी मेरे को कोई वादा कर मेरे को भाई गाल पता क्या है, गाल है के माथे करो, सही को के माथे करो, गाल बात में तो तू नहीं, तू घरे बैठी, तेरे उनको कैसा कहती थी दिमाग तो सही नहीं। लगा। मेरे को आज मेरे को तू इजाजत दे, आज इजाजत दे, आज ये मुझको इजाजत दे दे। कल तक या ये सेट होंगे या ये अपने माँ बाप के घर बैठे होंगे उधर ही। अच्छा जेरा को जल्दी तू बात मान चल गया। हम समझाने की बात करते आते उल्टा हमारे ऊपर गुस्सा हो रहा है। दिमाग खराब बन के ता तू बंदेदा अगे को परेशानी भी है और भी परेशानी को साथ ये नहीं होता तो फलाने होता ही फलाने वो सच मैंने कहा था ना कि जिसको समझाने की बात करोगे सच कड़वा होता है। अगर आप में इतनी हिम्मत होती तो घर में बड़े बैठे हैं, आप समझा लेते। यार तू निकल मान रहे लौटना मार नहीं देगा एक बंदा परेशान हो मजीद परेशान करना निकल जो नहीं उठी यार उठी, इनका इन्हें तो वैसे दिमाग खराब। अभी जी आ चुके हैं वापस। जैसे आपने देखा आज हमें सारी हकीकत का पता चल चुका है कि किसका कसूर है। ये मुखलिस और समीना का कसूर है, और जो सुबह सामान लेने आए हुए थे उनका कसूर है। बच्चों का क्या कसूर होता है? बच्चे ना समझ ना समझ जैसे आज मतलब कोई हम कहता समझाने है के लिए वो गए थे ना, हाँ। हम समझाने के लिए गए थे ना कि उनको जाके समझाते हैं, बड़े हैं। लेकिन उन्होंने जो हमारे साथ रवैया इख्तियार किया, इससे साफ जरा इस बात पे पता चलता है कि जो बात जिनको हम कह हम- रहे हैं कि आप मामले को सुलझाएं, उसको गुस्सा हो रहा है। साफ जरा उन्हीं का ही उनका कसूर है। कसूर है।
कोई बच्चों का बच्चों कसूर का नहीं कोई है, ना कसूर मारिया का भी नहीं कसूर है, ना कोई मौजम का कसूर है, किसी का भी नहीं ये है। समीना समीना और मुखलिस का, इन दोनों का कसूर है। हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, इस हकीकत को आपने जानना है। और वीडियो तो आपने देख ली होगी ना, आपको पता चल गया होगा कि किसका कसूर है। अभी हम समझाने की बात कर रहे हैं, उल्टा हमें कह रहे हैं जाओ निकल जाओ दफ़ा हो जाओ, ये है फला है। भाई हम कोई आपको समझाने की बात कर रहे हैं, बाकी आपसे कोई हमें ये तो नहीं है कि आपसे हमारा कोई क्या कहते हैं कुछ हम आपसे लेने के लिए आए या आप हमसे कुछ लेने के लिए आए। बड़ों की बात होती है, समझाने के भी समझ जाएंगे, भाई है बड़ा भी उसको समझाऊंगा समझ जाएगा, लेकिन उसकी अक्ल में कुछ आता नहीं है। मैंने आपको कहा था ना, यार हमारा फर्ज, कहा था आपको कि आप नहीं जाए, काम खा की बेइज्जती करा के वापस आ गए। यार बड़ा है ना, लेकिन ये है कि उसको थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन ये मुझे पता चल गया कि कसूर किसका है और क्या है, ये देखने वालों को भी पता चल गया है कि किसका कसूर है। ठीक हो गया। और वीडियो का भी यहीं पर एंड करते हैं, कल देखेंगे जो भी होगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।